अगर हम बिना किसी बाधा के हमारे जीवन से गुजरना चाहते हैं तो हम अपंग होंगे। हम उतना मजबूत नहीं होंगे जितना हम कर सकते थे। हर संघर्ष को मौका दे, अफसोस के लिए कोई जगह न छोड़े। संघर्ष करें क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। हर ठोकर आपको दर्द देती है, हर दर्द आपको सीख देती है, हर सीख आपके भीतर एक अच्छा बदलाव लाती है जिससे आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती है। यही तो संघर्ष है, फिर संघर्ष से क्यों भागे? संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुप्रिया स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन अनुप्रिया में। दोस्तों, आज मैं एक किसान की कहानी आपसे शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था। बहुत मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी ओले, कभी तेज धूप, कभी आंधी। कोई न कोई कारण बन ही जाता था कि उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन किसान गुस्से में आकर आसमान की तरफ देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं। लोग मानते हैं कि आप सर्वज्ञाता हैं। आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। पर मुझे तो लगता है आप छोटी सी छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो असमय जो बाढ़, आंधी, तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में ये शक्ति दे दे कि जैसा चाहूँ वैसा मौसम कर दूँ, फिर आप देखना कि मैं अन्न का भंडार लगा दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वो किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुम्हें ये शक्ति देता हूँ कि अपने खेतों पर तुम जैसा चाहो वैसा मौसम कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा। तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। उसने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसे लगा खेतों को धूप चाहिए तब उसने धूप दिया। जब उसे लगा पानी बरसना चाहिए तभी पानी बरसाया। आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेतों में इस बार ऐसी फसल हुई जैसे कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहलाती फसल। मन ही मन वह बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरने के बाद फसल कटने को तैयार हो गए। किसान बड़ी उत्सुकता के साथ फसल काटने लगा, पर जैसे ही उसका ध्यान गेहूं की बालियों पर गया, उसने अपना सिर पीट लिया। वो रोने चिल्लाने लगा। गेहूं के एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर से पुकारा, हे प्रभु, तुमने मेरे साथ ये क्या किया? तुमने मुझे कोई सजा दी? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया? ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, न तेज बारिश को सहने दिया, ना तो धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने पौधों को करने नहीं दिया। इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए हैं। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश, धूप पड़ती है तभी पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति पैदा होता है, ऊर्जा होती है। और यही ऊर्जा पूर्ति तेरी बालियों में गेहूं के दाने की तरह जो नहीं फूटी। तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता। सारी बालियां इसलिए खाली है, एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। दोस्तों, याद रखिए, सोने में चमक तभी आती है
जब वह आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। दोस्तों, इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले ही रह जाएंगे। कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां, समस्याएं हमें और अधिक निखारती है। यदि जीवन में मुश्किल परिस्थितियां आए, चुनौतियां आए, तो घबराना मत, बल्कि सामना करना, विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने कितना सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।